4 उसका 14 अध्याय 23 पद को पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ में क्या करेंगे? वास करेंगे। हालेलुया। संगति करेंगे अपने जैसा बनने के लिए। हम उनको चेंज करेंगे, उसके सोच विचार और उसके हर बातों को, क्योंकि मेरा उसको बुलाने का और उसको बनाने का मकसद ये है कि वो हमारे जैसा बन जाए। हालेलुया। याद है आपको, जब 40 दिन तक मूसा सीने पर्वत में परमेश्वर के साथ में रहा तो वो खुद परमेश्वर जैसा चमकदार और मेरे प्रियो अद्भुत दिखने वाला व्यक्ति बन गया। हाँ या ना? जब चेले लोग यीशु मसीह के साथ में 3 साल तक रहे तो बाइबल कहती है वो खुद यीशु मसीह जैसा दिखने लगे, इसलिए लोग बोलते थे कि यीशु के साथ में रहने वाले लोग हैं। हाँ या ना? लोग बोलते थे कि कौन यीशु मसीह है, हमको समझ में नहीं आता। क्यों? जब आप इस अभिषेक के नीचे में होते हो तब आप भी चेंज होते जाते हो, आप बदलते जाते हो, एक स्वरूप आने लगता है। हमारे चेहरे अलग हो सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हम अलग अलग एरिया के हो सकते हैं, परंतु जब हम एक साथ खड़े होकर एक आत्मा में जब प्रभु की बड़ाई करते हैं तो हम एक दिखने लगते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं जैसा जीता हूं वैसा मैं तुमको जीता हुआ देखना चाहता हूं। मुझे मालूम है मुझे आज प्रचार करना था कि मैं स्पिरिचुअल आंख कैसे खुले, स्पिरिचुअल कान कैसे खुले, हमारे नोज कैसे खुले, पर विश्वास करें कल मैं आपको आज की बात भी बताऊंगा और कल की बात भी बताऊंगा। आमीन। चिंता नहीं करें, आपकी स्पिरिचुअल आइज खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, हर बॉडी पार्ट्स आपका खुलेगा। इसलिए मैंने कहा कल का दिन बहुत अद्भुत होगा। कल 2 डबल डोज हम लोग लेंगे ताकि डबल डोज लेने के कारण से डबल पावर के साथ में हम इस्तेमाल हो। आमीन। हालेलुया। लेकिन बाइबल कह रही है कि मुझे प्रेजेंट करना है। क्या करना है? मुझे दिखाना है, अपने आप को नहीं दिखाना है। आज के बाद मैं आपसे कह रहा हूं अपने आप को कभी मत दिखाओ किसी को। आप किसके हो? यीशु मसीह के। आज से यीशु मसीह के लिए, मेरे प्रिय यीशु मसीह के नाम में आप दूसरों के लिए क्या बन रहे हो? बोलो मैं एग्जाम्पल बन रहा हूं। हालेलुया। मैं एक उदाहरण बन रहा हूं। और आज जो मेरा टॉपिक है यही है कि मैं यीशु मसीह में दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन रहा हूं। आमीन। मेरे प्रियो एक बार की बात है, 2 सेवक मेरे प्रियो समुद्र के किनारे टहल रहे थे। 2 मेरे प्रियो, एक यीशु मसीह और उसका सेवक, यीशु मसीह का दास, उसके साथ में दोनों टहल रहे थे। और जब दोनों टहल रहे थे तो यीशु मसीह उससे कहता है जिस दिन तू मेरे समान बन जाएगा मेरे बेटे, तब मैं तुझे हाथों में हाथ उठाकर और तुझे कंधों पर अपनी गोदी में लेकर चलूंगा। और मेरे प्रियो वो इस बात को सुन रहा था। वो बोलता है प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा। उसने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, पर याद रखना जब तू मेरा एग्जाम्पल बनेगा, मेरे पश्चिन्नों पर चलेगा, जब मेरे समान दिखाई देने लगेगा, याद रखना मैं तुझे उठा लूंगा और तेरे आंसू मेरे आंसू हो जाएंगे, तेरा दुख जो है मेरा दुख हो जाएगा, मैं तुझे अपने समान बना दूंगा। आमीन। जब वो समुद्र के किनारे वो टहल रहे थे तो 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। और जब वो 4 पैर के निशान दिखाई दे रहे थे तो वो व्यक्ति बोलता है हमारे 4 पैर के निशान हैं। लेकिन जैसी कांटे और पत्थर और ये सब चीजें दिखाई देने लगी, वहां पर मेरे प्रियो पलट कर वो व्यक्ति देखता है अरे यहाँ तो 2 ही पैरों के निशान है। तो वो कहता है प्रभु तू मुझे झूठ बोलता है, देख दुख तो मैं झेल रहा हूँ, तकलीफ तो मैं उठा रहा हूं, मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, मेरे जीवन में तकलीफ आ रही है। उसने कहा नहीं बेटे, जो पैरों के निशान तू देख रहा है वो तेरे नहीं परंतु वो मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया है, क्योंकि मैंने तेरे शरीर को उस कलवरी क्रूस पर ठोक दिया है, तेरा इनाम तो अभी बाकी है। हालेलुया। यही है पश्चिम पर चलना। मेरे प्रियो आपको दुख तकलीफ होगी पर प्रभु कहता है ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ में हूं।
हालेलुया। वो आपको चेंज कर देगा, बदल देगा, मेरे प्रियो उठा लेगा अपने हाथों में। वो कहेगा मैं लड़ता हूं इससे, मैं दुख झेलता हूं इससे, मैं प्रॉब्लम में आता हूं, लेकिन मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह में नया होगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में से कई लोग हैं, मैं ये 6 दिनों का मेरे प्रियो छोटा सा निचोड़ आपको बता रहा हूं आज। मेरे प्रियो बाइबल में कई एग्जाम्पल देखो जिन्होंने पाया और अद्भुत पाया। उनमें से एक व्यक्ति का नाम अब्राहम है। हालेलुया। निकालो मेरे साथ में बाइबल में रोमियो उसका 4था अध्याय। आज की शिक्षा के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, क्योंकि आप इस बात को जब जान जाओगे कि मैं यीशु मसीह में एक एग्जाम्पल हूं दूसरों के लिए, ताकि मुझे देखकर लोग बदल सकें कि मुझ में यीशु मसीह है कि नहीं। पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह में क्या थे? एक एग्जाम्पल। उन्होंने कहा हमारी ओर देख, क्योंकि हम तो मर चुके हैं, पर हमारे अंदर में जो है वो अद्भुत है। हालेलुया। वो एग्जाम्पल बन गए और उन्होंने कहा यीशु जैसा करता है वैसे मैं भी करूंगा। उठ, अपने उनके हाथ को पकड़ा और कहा यीशु के नाम से क्या कर, और वो चला कि नहीं चला? मेरे प्रिय यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया और लाजर को कहा बाहर निकला। बाइबल में लिखा हुआ है पतरस जो है दोरकास के पास में गया और दोरकास को बोलता है बहन उठ, दोरकास उठ, मरी हुई नहीं परंतु जिंदा रहे। और वो उठी और उठकर बैठ गई। हाँ या ना? 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री जो वो दौड़ कर यीशु मसीह के पास में आई, कई प्रकार के प्रॉब्लम को सहते आई। बाइबल में लिखा हुआ है 5वें अध्याय के मेरे प्रियो अंतिम पदों में मेरे प्रियो पतरस और यूहन्ना, पतरस और पौलुस के कपड़ों के छूने से बीमारियां चंगी हो जाती थी और हर एक लोग वहां से चंगाई को पाकर जाते थे। हालेलुया। ये एग्जाम्पल है, ये लोग जिनके बारे में हम पढ़ते और सुनते हैं। मेरे प्रियो आप भी एक एग्जाम्पल बनने वाले हो। बोलो आमीन, हालेलुया। इससे पहले कि मैं पद को पढ़ूं, प्रभु से कहो प्रभु मुझे एग्जाम्पल बना, प्रभु मुझे अपने समान बना, प्रभु मैं आपको प्रकट करने वाला बनूं। आज से इसी समय से मैं अपने आप को खाली करता हूं। आज से मैं ना दिखाई दूं, मैं ना बोलूं, पर मेरे यीशु बोले, मेरे यीशु दिखाई दे। मैं एक एग्जाम्पल हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, पर यीशु मुझ में है और वो मुझ में प्रकट होगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप क्या हो यीशु मसीह में? आज लोग आप में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आज के बाद आप में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। यदि यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा है तो याद रखना प्रॉब्लम में हो आपने सही तरीके से नहीं सुना, सही तरीके से ग्रहण नहीं किया, सही तरीके से आप फॉलो नहीं कर रहे हो। हाँ या ना? अब वापस चल तो देखो, शैतान जब आया तो उसने क्या बोला आदम हवा से? पता है आपको हवा से क्या बोला है? तुल्य का मतलब क्या होता है? सोचो, शैतान भी जानता है कि आप परमेश्वर के समान हो, बिल्कुल इक्वल हो, कोई चेंजेस नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी परमेश्वर शैतान कहता है तू उसके तुल्य नहीं हो सकता, तू तो पापी है, तूने पाप किया है, तूने ये गलत काम किया है। मालूम है शैतान जानता है, लेकिन आप नहीं जानते थे आज तक, लेकिन आज जान गए। बोलो आमीन, हालेलुया। आप खुद यीशु मसीह में एक गॉड हो, याद रखो। हालेलुया। यीशु मसीह में क्या हो? खुद एक ईश्वर हो। आपकी पहचान परमेश्वर है, आपकी पहचान यीशु मसीह है। आप एग्जाम्पल हो उसके कि इस दुनिया में रहकर आप खुद अपने आप को प्रकट कर सकते हो कि परमेश्वर जो कर सकता है उसका बेटा भी कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और ये कैसे होता है, आज इस बात को जानो। एग्जाम्पल कैसे चलता है, इस बात को जानो। मेरे प्रियो, एग्जाम्पल दिखाई सामने जरूर देता है, परंतु काम करने वाला कोई और होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रैक्टिकल सामने आप दिखाई दोगे, लेकिन पीछे से आपको पुशअप करने वाला कोई और होता है। चेले लोग गए, बोले प्रभु हम चंगा कर सकते हैं। बोले बिल्कुल कर सकते हो। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तुम जाओ और जाकर मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। वो लोग गए और वो चंगे हुए कि नहीं? जो यीशु मसीह जैसा करता था वो करने लगे तो उन्हें आंसर मिला कि नहीं मिला? अरे कॉपी मेरे प्रिय यीशु मसीह है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, दुनिया कहती नकल मत करो, लेकिन आप नकल करो,
क्योंकि आत्मिक नकल जब आप करते हो तब आप सामर्थी बनते हो। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, और आज वो अकल आपको मिलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो, मैं साधारण विश्वासी नहीं हूँ, मैं असाधारण हूँ, मैं कुछ अद्भुत हूँ। मैं आज जो सीखने जा रहा हूँ वो मुझे बदलेगा। बोलो, मुझे बदलेगा, मेरे जीवन को, मेरे चरित्र को, मेरे आचरण को, सब कुछ बदलेगा, और मेरे यीशु मुझ में दिखाई देगा। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं एग्जाम्पल हूँ। लोग मुझे देखना चाहते हैं, किसमें? किसमें? यीशु मसीह में। हालेलुया। निकालो रोमियो 4 अध्याय। अब ध्यान से सुनना और समझना, नहीं समझ में हाथ उठाना, मैं फिर से समझाऊंगा। हालेलुया। हमारे पास अभी समय है, लिखा है, पढ़ना चालू करेंगे। चलिए। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्वेश्चन मार्क है। क्या मिल गया था उसको? पागल था वो, गरीब था, कंगाल था, क्या था? क्या था? अरे हो गया, अब जी पढ़ लिया हम लोग, सब लोग इधर देखो। क्या कमी थी अब्राहम को? फिर क्यों निकल आया वो? क्यों निकल आया है? क्योंकि माथा पटकते पटकते, लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते वो थक चुका था। 75 साल की आयु हो चुकी थी। अरे सबसे बड़ी आशीष माँ बाप बनने की, वही नहीं मिला था उसको। हाँ या ना? शरीर में रहकर, शरीर में सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ नहीं मिला था। हम सबकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, पर आज के बाद बदलेगी। बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। आज के बाद बदलेगी, मैं सच कह रहा हूं। जब ये लोग पाए तो हम लोग भी पाएंगे। ये लोग जब पाए तो पास्टर कंचन मित्तल हो, मम्मी जी हो, चाहे अंकुर निरोला सर, विजेंद्र सिंह सर हो, चाहे कोई भी प्रभु का दास हो, हर एक ने पाया, लेकिन शरीर में होके नहीं पाया। याद रखना, आत्मा में होके पाया। आप भी पाओगे। बोलो आमीन। इसलिए क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने कहा पढ़ो और ध्यान देना। समझ में आई? आपको कैसा बनना है? बोलो आत्मिक। क्या बनना है? शरीर में नहीं, आत्मा में सोचने वाले बनो, आत्मा में जियो। जो दिख रहा है वो मत बोलो, जो नहीं दिख रहा वो बोलो। आपके साथ में मेरे प्रियो आप एग्जाम्पल बनोगे यीशु मसीह। आमीन। क्या लिखा है? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहरता, ध्यान दो इसे, यदि कामों से आप धर्मी बनते ना, कि प्रभु दशमांश दे देता हूं, भेंट दे देता हूं, बाइबल पढ़ लेता, दुआ कर लेता हूं, इन करने से यदि आप धर्मी बन जाते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आत्मा में चलने वाले लोग हो मेरे प्रियो। आप जब नहीं भी करते हो तब भी प्रभु कहता है मैं तेरे साथ में हूं। चल, कल नहीं किया, आज करना चालू कर, तेरे लिए खड़ा हो जाता है वो। मेरे प्रियो, कामों से धर्मी नहीं ठहरा तो उसे घमंड करने की जगह ही नहीं होती। जब वो धर्मी ठहरे ही नहीं कामों से, तो हमें कामों पर घमंड करना है क्या? मैं बाइबल पढ़ता, मैं दुआ करता, मैं भेंट देता, मैं ये करता, मैं फलाना करता, मैं सपोर्ट करता, घमंड है क्या? सब मैले चित्र। धर्मी आप ऐसे नहीं बनते। यदि धर्मी बनते ना, हमसे अच्छे वो बाहर में खड़े हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, हाँ या ना, जो हमसे आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ या ना? सही है कि नहीं है? हमसे अच्छा वो देशभक्ति दिखाते, हमसे अच्छा वो सपोर्ट करते, गरीबों की सुधि लेते हैं, हमसे अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसका रीजन ये है, प्रभु कहता है कर्मों से वो धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं बना जाता। कभी समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा धर्मी कौन है और धार्मिकता क्या, कैसे बना जाता है धर्मी आपको मैं बताऊंगा आने वाले दिनों। हालेलुया। आगे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। यदि कर्मों से हम यदि परमेश्वर के पास आते तो कभी भी मेरे प्रियो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे प्रियो कि हम कर्मों के द्वारा कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। पर लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? क्या यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास करने से वो धर्मी बना। आमीन। अंडरलाइन करो अपनी बाइबल में,
यदि लिख रहे हो तो लिख लो, विश्वास करने से यीशु मसीह पर मैं धर्मी ठहराया जाता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि धर्मी व्यक्ति विश्वास से बोलता, विश्वास से चलता, विश्वास से मेरे प्रियो हर काम करता है, वही व्यक्ति धर्मी है, बाकी कोई धर्मी नहीं। आप यहां पे बैठे हो, विश्वास है कि मुझे कुछ मिलेगा, इसका मतलब है 100% अदृश्य संसार में आपके साथ में कुछ होना चालू हो गया है। हालेलुया। कुछ आहट होने लगी है मेरे प्रियो। हवा को कोई नहीं देख सकता, आहट को कोई नहीं देख सकता, लेकिन याद रखना, आपको महसूस होता है, आपको दिखाई देता है कि पत्ता हिल रहा है, हवा चल रही है, और वही काम आपके साथ में होना चालू हो गया। हाँ या ना? आप मेरे प्रियो में एक दिन आपको बुला सकता था, 2 दिन बुला सकता था, 3 दिन बुला सकता था, लेकिन कंटिन्यू 6 दिन जो आप गुजार रहे हो ना, इसका मतलब कि आपके अंदर में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है आपके अंदर में, जो आपको मेरे प्रियो मचला रहा है अंदर में। थक कर आ रहे हो फिर भी भाग के आ रहे हो मेरे प्रियो, आप टूटे हुए हो फिर भी भाग के आ रहे हो, काम में जा रहे हो फिर भी आ रहे हो। इसका रीजन है कि आपके अंदर में कुछ हो रहा है, कुछ तो मिल रहा है आपको, जो आपको तृप्त कर रहा है अंदर से। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए विश्वास से धर्मी बनाया जाता है, कर्मों से नहीं। आगे क्या लिखा? अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया, और यही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु क्या होता है? हक होता है कि नहीं होता? अरे तो विश्वास करने वाले का हक क्या है? प्रभु ये चाहिए, मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आज तक प्रभु के बोल, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ। अरे यदि चरवाहा है, यदि बोल रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो वो चरवाहा है और आपके लिए आएगा। बोलो आमीन। आमीन। तो फिर चिंता किस में करोगे? है? ये खतरनाक चीज है, मालूम है, याद रखना। इसलिए प्रभु ने कहा, तेरा दिमाग, तेरा मन जो है ना, वो बहुत डोलता है। जिस दिन इस पर नियंत्रण करना सीख गया, याद रखना, तू सबसे बेस्ट व्यक्ति बन जाएगा। आमीन। बोलेगा पागल है, कुछ नहीं हो सकता वहां पे, तू बोल रहा है कुछ हो सकता है। उनको बोलो मैं विश्वास में जीने वाला व्यक्ति हूं। आमीन। अरे जी कर देखो जी, मैं सच कह रहा हूं, विश्वास कुछ करता है, और विश्वास जब करता है तो मेरे प्रियो सब कुछ बदलता है। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए क्या गिना जाता है? धार्मिकता गिना जाता है, जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता। उसे दाऊद भी धन्य कहता है, और लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्या हुए और जिनके पाप। अरे परमेश्वर ने जब आपको धर्मी बना दिया, तो कोई बोल सकता है कि आप पापी हो? जब परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया, तो आप कोई बोल सकता है तुझे कुछ नहीं मिला? लेकिन शैतान आपको बरगलाएगा, लोग आपको बरगलाएंगे, क्योंकि वो उसी कैटेगरी के हैं। लेकिन जिस दिन जान जाएंगे, याद रखना, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। 13वें पद को पढ़ रहा हूं, देखो क्या लिखा है। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, ये वाचा जो आप सुन रहे हो आज मेरे प्रियो, जो इन दिनों में आपने ग्रहण किया है, ये प्रतिज्ञा मेरी नहीं है, ये प्रभु की है। उसने मेरे साथ भी बांधा, प्रभु के लोगों के साथ भी बांधा, और आज वो आपके साथ भी बांध रहा है। लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा वह जगत का क्या होगा? वारिस होगा। ना अब्राहम ने उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता से उसको मिली। उसका वंश नहीं था, पर फिर भी प्रभु कहता तेरा वंश होगा। यही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और मेरे प्रियो, अब्राहम ने विश्वास किया कि मेरा प्रभु मेरे वंश को देने जा रहा है। हालेलुया। बिलीव किया उसने। लेकिन भटकाने के लिए, याद रखना, लोग आएंगे आपको डाउट में, टेंशन में, प्रॉब्लम में, ध्यान भटकाएंगे। लेकिन आप अडिग रहे तो याद रखना, रिवॉर्ड आपका रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, घर की खुद की पत्नी उसको भटका दी। हाँ या ना? सारा बोलती है मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, तेरा विश्वास खोखला, तेरा प्रभु नहीं है। कहाँ है तेरा प्रभु? 75 साल की हो गई मैं, अभी तक मां नहीं बनी। निकला था मेरे साथ में बाप बन जाऊंगा करके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक काम कर, मेरी दासी के पास जा,
याद रखना, आपके अपने भी आपको गुलामी में भेजने की कोशिश करेंगे। दासी का मतलब गुलामी होता है। आप गुलामी में जा सकते हो। हमारे अपने लोग भी हमारे विरोध में जब खड़े हो ना, तो आप अपनी ब्लेसिंग को खो सकते हो। इसलिए अडिग रहना, डटे रहना, नहीं जाऊंगा मैं गुलामी में, नहीं जाऊंगा मैं इधर उधर देखने। मेरा विश्वास है कि मुझे वचन मिला है कि मेरी ब्लेसिंग आ रही है, तो मतलब मैं मां बनने वाली हूं, मतलब मेरा चंगाई मुझे मिल गया, मतलब अडिग रहो, लड़ो। कीमत चुकाना पड़ेगा अपने उन चीजों के लिए। पढ़िए 17 पद। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। बताओ किस किस की लाइफ में ब्लेसिंग, प्रॉब्लम्स और जितने भी आपके पास में हैं, जिनको आप चाहते हो कि प्रभु उसको पूरा करे, तो जो नहीं है ना, उसको आप क्या करना चालू करो? बोलना चालू। हालेलुया। ये विश्वास का वर्ड है। आप बोलना बस चालू करो, परमेश्वर आपके साथ में काम करना क्या करेगा? अब्राहम और सारा बात करते होंगे हम माँ बाप बनने वाले हैं, और वो माँ बाप बने। मेरे प्रियो, एग्जाम्पल हम इसलिए हैं कि परमेश्वर जो करता है, यीशु मसीह जो करता है, वो हम भी करें, वैसे ही जीवन हम भी जिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या बनाया है? एग्जाम्पल बनाया है। जल्दी से निकालो मेरे साथ में इब्रानियों की पत्री, इसको बता के मैं समाप्त करूंगा जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा। निकालें 11वें पद को पढ़ लें, अच्छा लगेगा। इब्रानियों 11 अध्याय। अविश्वास की आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? जो आप नहीं देख रहे हो उसको बोलना चालू करो, क्योंकि विश्वास में आप बोलोगे। आमीन। और जब विश्वास में यीशु के नाम से बोलोगे, याद रखना वो आपकी लाइफ में होना चालू हो जाए। हालेलुया। इसलिए 11वें पद में लिखा हुआ है, देखो इसी अध्याय के, विश्वास से सारा ने जब आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना? सच्चा। यदि सच जानते हो कि परमेश्वर सच्चा है और वो झूठ नहीं बोलता, ये बाइबल में लिखी हर बात यदि प्रभु की ओर से है तो आपकी लाइफ में पूरी होगी। बोलो आमीन। हालेलुया। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश से तारों और समुद्र के तीरों के बालों के किन के समान अनगिनत बच्चे परमेश्वर ने किसको दिया? अब्राहम को। 12वें पद को पढ़ रहा हूं मैं। अनगिनत बच्चे, वंश उसके मेरे प्रियो बनना चालू हुआ। काय से? विश्वास से। आगे में लिखा हुआ देखो 13वें पद में, ये सब विश्वास ही की दशा में क्या हो गए? विश्वास में चलते चलते मर गए। कुछ भी मिले ना मिले, ये लोग बोलते गए, देखते गए, चलते गए, इनको मिलता गया और ये जीते चले गए। लिखा हुआ है मेरे प्रियो 19वें पद में, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर क्या है। केवल परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना। जब आप बोलते हो तो लोग आपको कुछ भी बोले, लोग आपके बारे में डॉक्टर भी कुछ भी बोले, एक ही बात को याद रखना, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है आज कल और युगानुग, वो एक सा है। जब सारे को आशीष दे सकता है, जब वो लाजर को जला सकता है, जब वो मुर्दों को मेरे प्रियो खड़ा कर सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, तो वह आज भी कर सकता है। आमीन। आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, तो मेरे प्रियो वो बदल सकता है। आपको बिलीव करना है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो आगे लिखा हुआ है, जल्दी से हम लोग आगे पढ़ेंगे 25वें पद में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। जितने लोग अपने विश्वास के कारण से, इस जगह में आने के कारण से, इस अभिषेक में चलने के कारण से दुख भोग रहे हो, याद रखना आपके लिए बड़ा रिवॉर्ड है। आमीन। हालेलुया। मूसा कहता है कि मैं राजाओं सा जीवन जीने की बजाय प्रभु के लोगों के साथ में थोड़े दिन रो लेता हूं, थोड़े दिन दुख उठा लेता हूं, थोड़े दिन तकलीफ सह लेता हूं, थोड़े दिन मैं कुछ भी जो प्रभु मेरे को कहता है वो कर लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए भला है ये। आगे लिखा हुआ है देखो
उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन क्या समझा? उसने उसकी आंखें फल पाने के लिए क्या करके लगाए रखी। विश्वासी से 29 पद में, विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि से। जब वे मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा जैसा वो चाहते थे कि उनको मार डाले, लेकिन वो लोग विश्वास से लाल समुद्र को कैसे पार करके गए? सूखी भूमि जैसे। हालेलुया। चट्टान से उन्होंने ऐसा पानी पिया जैसे वो मीठा पानी जो मेरे प्रियो वास्तव में स्वर्ग से मिलता है। हालेलुया। आपको बिलीव करना है अपनी लाइफ में कि मैं जो बोल रहा हूं वो विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मुझे बोलना है ताकि मैं पा सकूं। अब्राहम ने कहा, मेरे पिता ने कहा है यहां से बाहर निकल, तू बाप बनने वाला है। वो अपनी पत्नी के पास में जाकर बोला होगा, मैं बाप बनने वाला हूं। मेरे प्रभु ने कहा है कि तू विश्वास से निकल और उस देश को चला जा। उसने वो बाप बना कि नहीं बना? एग्जाम्पल बना अब्राहम हमारे लिए। इसलिए बाइबल के जितने भी चरित्र आप देखते हो, हर घटना आपकी घटना से मेल खाती है। हर घटना देख लो आप, हर घटना आपके जीवन से मेल खाती है। कहीं ना कहीं हम मेरे प्रियो उस घटना से मेल खाते हैं। और बाइबल कहती है 12वें अध्याय के पहले पद में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है उसे धीरज के साथ दौड़ें, ताकि हम एक सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल में जीने वाले व्यक्ति बन सके। हालेलुया। आपकी दौड़ जहां से चालू हुई थी, आज उसी दौड़ को आपको फिर से प्रारंभ करना है। आमीन। हमारे पहले दिन का टॉपिक था कि मेरे प्रियो प्रभु की सामर्थ में हमको क्या करना है? मेरे प्रियो धीरज के साथ दौड़ो। अचानक कुछ भी नहीं होता, फट से चुटकी बजाते कुछ भी नहीं होता। याद रखना, आपको वेट करना है। हालेलुया। जब आप बीज बोओगे मेरे प्रियो तो आपको वेट करना है, धीरज धरना है। जो आप बोल रहे हो वो होगा 100%। आमीन। हालेलुया। जो आप चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके जीवन में, जिन परिस्थितियों में भी आप हो, याद रखना वो काम करना क्या हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब बीज जो है वो दबाया जाता है। क्या होता है? नहीं हो सकता तेरे साथ में, तू तो ऐसा है, तू फलाना है, ढिकाना है। याद रखो, आपका विरोध जब ज्यादा हो रहा है तो आप दबाए जा रहे हो, और जब दबाए जा रहे हो तो याद रखना अंकुरित निकलने वाला है। जब बीज जमीन में डाला जाता है ना, तो वो क्या होता है? भूमि में दबाया जाता है, मरता है वहां पे, तब जाकर एक अंकुरित बाहर निकलता है और वो पेड़ बनता है। तो एक बीज से कितने बीज निकलते हैं? हाँ या ना? लेकिन बीज डालने के बाद तुरंत मिल जाता है क्या हमको सब चीज? मिनिमम 4 महीने वेट करना पड़ता है। हाँ या ना? जो बोल रहे हो ना, उसकी रखवाली करना पड़ेगा आपको, उसकी देखरेख करना पड़ेगा। इसलिए रोज धन्यवाद देना, प्रभु मैंने बोला था, मैं कह दिया था, ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होने वाला है। मतलब डाउट नहीं करना है, विश्वास में दौड़ना चालू करो। क्योंकि जब यीशु मसीह के साथ में हुआ, चेलों के साथ में हुआ, तो आपके साथ भी होगा। क्योंकि यीशु मसीह उनका एग्जाम्पल था, आप यीशु मसीह के आप भी एग्जाम्पल हो। आमीन। और मेरे को आपको बन के जीना है। जब आप एग्जाम्पल बनकर दूसरों को दिखाई देने लगोगे, तब लोग बोलेंगे वास्तव में यार ये डिफरेंट है। तब समझ जाना कि मेरे शब्दों में अब ताकत आ गई है, मेरे जीवन बदल चुका है, अब मैं यीशु जैसा दिखने लगा हूं। तो मुझे अब क्या करना है? उनको भी बचाना है। हालेलुया। वो भी आपके भाई बहन हैं, वो भी भटके हुए थे, परंतु जब वो भी आएंगे तो वो भी आशीष। इसलिए लिखा हुआ है, देखो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इग्नोर नहीं करना। बहुत सी गवाहियां आपके सामने में, हमारे चर्च में कितनी गवाहियां आती हैं, हम लोग ये कई गवाहियों को सुनते हैं। ये गवाह है, क्या है? गवाही के बादल हैं जो हमारे सामने में एग्जाम्पल बनकर खड़े हुए हैं। हमने पाया, तुम भी पा सकते हो। अब्राहम, जो लोग, जैसे हमारी बहन प्रेसी है ना, वो माँ नहीं बनी, तो प्रभु कहता है अब्राहम के देख, सारा को देख, जब वो पा सकती है तो आया ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इस बात को।
जब वो पा सकती है तो तू भी। ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। अब्राहम वहां पर बैठकर बोलता होगा, बेटा मेरे विश्वास में तू चलने वाला है, मैं तेरा मैं तेरा अपने विश्वास में पिता हूं, जब तो मुझे देख और मेरे वचनों को पढ़। मैं आपको बता रहा हूं, आपको यदि जो काम कर रहे हो आप वैसा बनना चाहते हो तो वही वैसा ही वचन निकालो और पढ़ो और प्रभु को बोलना चालू करो। घर में आशीष चाहिए, आप अय्यूब की पुस्तक को निकालो, पढ़ो। प्रभु भोर को उठकर प्रभु को धन्यवाद देता था कि उसका घर जो बदल जाए, उसके बच्चे आशीष पाएं, भी आप निकालो और पढ़ो और वैसे ही वचन में लेकर आप प्रार्थना करना चालू करो, आपका घर बदलेगा। आमीन। कुरनेलियुस की पुस्तक को निकालकर पढ़ो जो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, और वही वर्ड को बोलना चालू करो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन से मेरे को कभी समझौता नहीं करता, कभी भी। उसने अपने नाम से ज्यादा वचन को क्या दिया है। आप बोलना चालू करो, करना चालू करो, और वो चीजें आपकी लाइफ में क्या होगा, होना चालू हो जाएगा। निकालो यशायाह की पुस्तक, पचपन अध्याय 10-11 पद। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ, और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, हाँ, परंतु भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं। भूमि में जब बीज जाता है तो वो मरकर जिंदा होकर उप जाते हैं। क्या करते हैं? यदि बीज जमीन में सही रीति से ना जाए ना तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बीज को जमीन में डालने के लिए आप क्या करते हो, क्या करते हो मेरे प्रियो? सबसे पहले तो हम जोतते हैं, हाँ, हर खरपतवार को निकालते हैं, साफ करते हैं, उसको भुरभुरा बनाते हैं, पानी डालते हैं, खाद देते हैं, देख रेख करते हैं। जब वो कोमल निकलता है तो ज्यादा उसकी हम लोग देख रेख करते हैं, और जब वो धीरे 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 बढ़ने लगता है, जब हरियाली आती तो देखकर हमको खुशी होती है, क्योंकि अब फल आने वाला है। हालेलुया। सेम वैसे ही देखो क्या बोलता है, लिखा है 11वें पद में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से। किसके मुंह से? किसके मुंह से? परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से क्या होगा। इसका मतलब परमेश्वर जो बोला वो होगा, मतलब आपके अंदर में कौन है अब? तो यीशु मसीह जो बोलेगा वो होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर जब आपके अंदर में तो वो होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या करोगे? बोलोगे। हालेलुया। लिखा है यहां पर आगे, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह क्या करेगा। बोलो मेरी इच्छा। मेरी इच्छा। किसकी इच्छा? मेरी इच्छा। जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में पूरी हो, वो इच्छा प्रभु पूरा करने के लिए आपके जुबान में क्या डाल दिया है? बीज। क्या डाला? वचन। हालेलुया। वो सामर्थ को डाल दिया, आपको बोलना है बस, और वो बोलोगे और वो आपकी लाइफ में आपकी इच्छा क्या होगी? पूरी होगी। आगे क्या लिखा? जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उससे क्या करेगा? हालेलुया। क्या इतना आसान सीक्रेट हमको पता है, पर हमने कभी माने ही नहीं, हमने कभी किए ही नहीं। हम कभी सोचे ही नहीं कि मैं यीशु मसीह का हम शक्ल हूं। हमने कभी सोचे ही नहीं कि यीशु मसीह में मैं एक एग्जाम्पल बनाया गया हूं। प्रभु कहता है, जब तू दूसरों की भलाई करता है तू मेरी महिमा। इसका मतलब यह है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम प्रभु को क्या करते हैं? महिमा देते हैं। जब बुराई करते हैं तब हम किसको महिमा देते हैं? शैतान को। हाँ या ना? नीति वचन की पुस्तक निकालो जल्दी से, मैं समाप्त करता हूं। नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय 4 पद को पढ़े। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं, जो लोग वचन को छोड़ देते हैं, वे दुष्ट की प्रशंसा वे करते किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? बोलो कितने लोग वचन को 1 घंटा पढ़ना चालू करें अब? इन 7 दिनों में सुधरे। हालेलुया। 1 घंटा यदि पढ़ रहे हो आप ब्लेसेड हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको पढ़ना है,
क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन को आदर देते हो, याद रखना आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो। और यदि आप वचन नहीं पढ़ रहे हो तो किसको प्रशंसा कर रहे हो? शैतान की। लिखा है जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते अर्थात नहीं पढ़ते, वचन को नहीं पढ़ते, वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु जो व्यवस्था पर चलने वाले उनका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ध्यान देना आगे क्या लिखा हुआ देखो 7वें पद में, जो व्यवस्था का पालन करता, जो व्यवस्था का क्या करता? पालन करता। सोचो, पहले पढ़ने वाले धन्य हैं, प्रशंसा कर रहे प्रभु की। अब जो पालन कर रहे हैं उसका, उनको क्या करता है? वह समझदार सुपूत होता है। परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन का पालन करते हैं, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, गलत चीजें नहीं देखना है, गलत चीजें नहीं सोचना है, आप वचन का पालन कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। मुझे प्रभु में बने रहना है, संगति में बने रहना है, मुझे छोड़कर नहीं जाना है, चाहे कुछ मिले ना मिले, मैं प्रभु के साथ में रहूंगा। आप एक सुंदर सुपूत हो, हालेलुया, उसके उत्तम बेटे और बेटी हो, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का क्या कर रहे हो? आदर कर रहे हो। क्योंकि आपको पता चल गया है कि वचन के द्वारा सब कुछ होता है। जब मेरा पिता सब कुछ बना सकता है वचन से, तो मैं भी उसका वारिस हूं, मैं भी उसका बेटा हूं, मेरे वचन के द्वारा भी सब कुछ क्या होगा? बनेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? परंतु उड़ाऊ का संगी हाँ? अपने पिता का मुंह काला करता है। आप अपने पिता का मुंह काला कैसे कर रहे हो मालूम है? परमेश्वर का मुंह काला कैसे करते हो मालूम है? परमेश्वर के हाथ को छोटा क्यों कब बनाते हो मालूम है? जब आप व्यवस्था का पालन अर्थात वचन का पालन नहीं करते। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यशाया की पुस्तक उसका 59 अध्याय, उंगली रखे रहना, वापस आना है हमको। यशाया 59 अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा? प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन आपकी गलतियों के कारण से वो नहीं कर पाता। क्या लिखा है देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, आपको आशीष ना दे सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि तुम्हारी सुन ना सके। अरे मन की बातों को सुनने वाला परमेश्वर जब आप पुकारोगे तो क्या वो सुनेगा नहीं? लेकिन आपने उसको कमजोर बना के बैठा है, इसलिए प्रॉब्लम है। क्या लिखा आगे? अधर्म के कामों के कारण से, दुष्टता के कामों के कारण से हमारी ब्लेसिंग जो हमको इस महीने में मिलने वाली है ना, वो हमको कब मिलता है पता है? 2023 में 12वें महीने में, 6वें महीने में, 7वें महीने में हमारी गलतियों के कारण से प्रभु की आशीषें 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। हर हमको उस तरह प्रभु हमारी सुनता नहीं है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हम अब उसकी इतनी संगति कर रहे हैं। प्रभु आपके मन को जानता है कि आप क्या मांग रहे हो और किस स्वार्थ से मांग रहे हो। हम अपनी गलतियों को नहीं दिखाते प्रभु को कि प्रभु मैंने इसके बारे में बुराई की है, मुझे माफ कर दे। डट के खड़े होते हैं सीना तान के, प्रभु मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। प्रभु बोलता है कि बेटा तेरे जीवन में जो दरवाजा बंद है ना, पहले उसको तो खोल ले। एक गलती आप करते हो, याद रखना, आप दरवाजे को क्या करते हो? बंद करते हो, और आप जो है अपनी आशीषों को मेरे प्रियो दूर कर देते हो। आपकी आशीष जो आपको इस महीने मिलने वाली है ना, वो आशीष आपको 6 महीने बाद मिलेगी। अच्छा लगेगा? अधर्म के काम, आपको पता है अधर्म के काम क्या होते हैं? वापस आ जाओ, नीति वचन 28 अध्याय 9 पद को पढ़ें। जो अपना कान वचन को सुनने से, हेलो, कितने लोगों की प्रार्थना लिस्ट है? कितने लोगों की प्रार्थना लिस्ट है? नहीं है लिस्ट? लिस्ट नहीं बनाया आपने? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैंने आपको बोला, जो आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए करे, उसकी लिस्ट बनाओ। मेरी डायरी को दिखाऊंगा आपको ना, तो आप बोलोगे कि भैया क्या क्या चीज मांग रहे हो। लिस्ट बनाओ जो आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए करे। हम नहीं चाहते ना कि हमारे जीवन में ऐसा हो कि
इसलिए हम लिस्ट बनाते ही नहीं। यही है छोटा हाथ कर देना प्रभु का। और शैतान ने हंसी उड़ाता है परमेश्वर की जाके, तूने बुद्धि नहीं दिया, उसको समझ नहीं दिया, देख वो कुछ नहीं कर रहा है, मेरे साइड में हो, मेरे साइड में, तेरा बेटा होने के बावजूद भी मेरे साइड में। हम मजाक बनाते हैं अपने प्रभु का। सोच के देखो, लिस्ट बनाओ जो चाहते हो कि आपका बाप आपकी, यदि आप विश्वास करते हो कि वो आपके लिए कर सकता है तो आप लिस्ट बनाओ। मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आप सोचते हो वो नहीं कर सकता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए लिखा हुआ है जो वचन सुनने से अपना क्या कर लेता है, मुंह मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थनाएं। इसलिए मांगते रहो जिंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप उसकी नहीं सुन रहे हो ना, इसलिए प्रभु आपकी नहीं सुन। अरे मुझे दिल्ली जाने ही नहीं है तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूं? मुझे आशीष चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों सोचूं? क्यों लिस्ट बनाऊं? क्यों बोलूं? क्यों मैं प्रभु के पास में बैठूं? मैं क्यों प्रार्थना करूं? वो तो सुनता ही नहीं है। लेकिन जब दूसरा आदमी आके आपके साइड से निकल कर आकर खड़ा होकर गवाही देता है ना, तो जल जाती है हमारी। हाँ, सच कह रहा हूं, सिर से पैर, पैर से ऊपर सब जलता है। इसको कैसे मिल गया और मेरे को कैसे नहीं मिला? क्योंकि उसने किया, इसलिए उसको मिला। आपने नहीं किया, बड़े दुर्भाग्य की बात होगी आदत। इसलिए मैंने कहा आज बनने का दिन है, बनो छठवें दिन प्रभु जैसा। आमीन। आपको पता है परमेश्वर ने एक ऐसी डायरी बना के रखी है जिसमें वो लिखता है आपके लिए। उसने लिख के रखा है और लिखता है आज भी आपके लिए। लेकिन हम ही लोग नहीं लिखते, बोलते हैं हम गॉड हैं। कौन सा वाले गॉड? कौन से वाले यीशु मसीह? पोलियो ग्रसित वाले? बिल्कुल लिखना भी नहीं आ रहा, अनपढ़ गंवार वाले। हाँ या ना? अरे लगता है ना तो आज ज्यादा रोटी खाना। यीशु मसीह को मत बेइज्जती करो, मानो वो अद्भुत है और अद्भुत रहेगा। उसको पकड़ो, लगाओ सीने से। वो लिखता है ना तो आप भी लिखो, वो बोलता है ना तो आप भी बोलो, वो सुनता है तो आप भी सुनो, वो काम करता है तो आप भी करो, वो अद्भुत जीवन देता है तो आप भी दो। और यदि नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ताली बजाओ जी। सच में मत आओ इस सुपरनेचुरल लाइफ स्टाइल में, प्रभु ज्यादा अद्भुत नहीं, थोड़ा समय कर लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसमें भी काम हो जाएगा। हम लोग अभी बात करते हुए आ रहे थे, क्या बोले कि अंतिम समय में प्रभु को यदि हम पुकार लें तो 100% स्वर्ग हम जाएंगे। कम से कम सच्चे विश्वासी बने रहने से भी हमको आशीष मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा हम लोग जी खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग जी मर लेंगे, एक दिन प्रभु आएगा, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक अद्भुत जीवन जियो जो आपके कारण से कईयों के लिए एग्जाम्पल बने, कई लोग आपके जीवन के द्वारा आशीष पाएं, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको कीमत तो चुकाना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन तो पूछेगा प्रभु तेरे अंदर में जो यीशु मसीह है वो कैसा है। इसलिए मैं कहता हूं अपने अंदर में या तो हट्टा कट्टा यीशु मसीह रखो या पोलियो ग्रसित रखो। प्रभु एक दिन पूछेगा कौन सा वाला यीशु मसीह तू रखा अपने अंदर। हाँ या ना? रोज मैं बोलता हूं मेरा बाप सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं उसके लिए। जब वो सबके लिए कर सकता है, मैं तो बोल के बोलता हूं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बोल के बोलता हूं प्रभु जब तू अंकुर और सर के लिए कर सकता है, जब तू मेरी माँ पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी के लिए कर सकता है, जब तू मैंने इन सर के लिए कर सकता है, तो मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं कौन सा ऐसा भागा व्यक्ति हूं? मेरे लिए भी तो तूने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया है, तूने भी मेरे लिए सब कुछ अपने देह प्राण आत्मा को दिया है, तू भी मेरे कारण तीसरे दिन जिंदा हुआ है, तो मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता? कह सकते हो। जब आप करोगे ना तो डंकी की चोट में कह सकते हो प्रभु मैं ऐसा कर, तो वो आपके लिए क्या करेगा? अरे एग्जाम्पल हो जी आप लोग। हालेलुया। उसके अनुकरण करने वाले, उसके अनुयायी हो आप लोग। और आप भी यदि खाली बैठे, इसलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मुंह मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना
व्यर्थ है, घृणित। सोचो लिस्ट नहीं बनी है, कुछ नहीं करें हम लोग। आज जाओ प्रभु से माफी मांगो। कितने साल हो गए आपको प्रभु में आए, आपकी लिस्ट ही तैयार नहीं है, आप पाने ही नहीं चाहते, करने ही नहीं चाहते। प्रभु बोलता है नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तेरे पड़ोसी को देता हूं मैं, उसको मिलता रहेगा लेकिन तुझे नहीं मिलेगा। यही हो रहा है हमारे साथ में। आपके ब्लेसिंग को शैतान दबोच कर रखा है और आपको पता ही नहीं कि वो दबोच के रखा हुआ है, और बाजू वाला आशीषित होता जा रहा है, आशीष पाता जा रहा है, पाता जा रहा है, पाता जा रहा है। मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, जबकि मैं इतना बाइबल पढ़ रहा हूं, दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सब चीज कर रहा हूं, पर मेरे साथ में क्यों नहीं हो रहा? अरे समझ में यही नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए। इतने दिन से हम सुन रहे हैं पर फिर भी हम कर नहीं रहे। तो इसमें गलती ना पासवान की होती है ना प्रभु की होती, गलती हमारी खुद की होती है। हाँ या ना? जाओ, बहुत चिकन मटन बिरयानी, बहुत पैसे उड़ाए हम लोग। जाओ और एक डायरी लो और डायरी में लिखो, डैडी मुझे ये चाहिए। मेरा बिलीव है दुनिया के माँ बाप जब सुनकर सब चीज देते हैं तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपकी हर खुशियों को देगा, हर आनंद को देगा आपको, हर अद्भुत बातें आपकी लाइफ में पूरी होगी। और आप देखना, आप कहोगे, हर दिन गवाही का होगा, हर दिन मिराकल का होगा, अद्भुत होगे आप लोग। सोच कर देखो कि आदम की वाटिका में परमेश्वर जब मिलने आता था, उनसे बात करी, इसी को बोलते हैं प्रार्थना। बातचीत करना मतलब प्रार्थना। जो भी बातचीत करते थे आदम हवा, परमेश्वर उनके साथ में मेरे प्रियो बातचीत करता था। हाँ या ना? क्यों आता था परमेश्वर आत्मिक रूप से उनसे बात करने के लिए? ताकि वो तृप्त हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, कंप्लीट जीवन जिएं। प्रभु आपसे भी चाहता है आत्मा में आप कंप्लीट जीवन जियो, आपके पास कोई शिकायत ना हो, अद्भुत जीवन जियो। लेकिन हमारे पास में तैयारी ही नहीं है तो कैसे होगा? आपको जीना ऐसे है, पहले जो जीते थे छोड़ो, लेकिन ये 7 दिन जो तैयारी की आपने की हो, ये तैयारी आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कब 8वें दिन से बड़े बड़े मिराकल होंगे आपके साथ में, आप पर स्वर्ग वो आ जाएगा, स्वर्गदूत आप दूसरे को बोलोगे और वो सब। ये धीरे 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 आपके अंदर में काम करना चालू करेगा। ये चलेगा आपके साथ में होकर। जितने ईमानदार, जितने वफादार, जितना विश्वासी होगे, जितना आदर आप प्रभु को दोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आमीन। जब पतरस लोग 10 दिन ईमानदार रहने से 3000 लोग बदल सकते हैं, हाँ या ना? वो 42 साल का लंगड़ा चल सकता है। तो यदि आपको प्रभु बोले 10 दिन ईमानदारी से जीवन जी, मेरे साथ में बना रहे, तो आपके साथ भी होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु को ज्यादा समय नहीं चाहिए मेरे प्रियो, आपको थोड़ा समय आपके लिए मेरे प्रियो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए चाहिए। और वो यदि आप कर बैठे, याद रखना, हर ब्लेसिंग, हर एक उन्नति, हर सामर्थ, एक बड़ा एग्जाम्पल प्रभु आपके द्वारा प्रकट करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाओ। आमीन। कल बड़ी तैयारी के साथ में आएंगे। कल के दिन हमारी कोशिश है एक बेस्ट नाश्ता हम लोग रखेंगे, अच्छे उत्तम। हम यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठकर नाश्ता करेंगे, या हो सकता है देव भी देखते हैं, ठीक है? पर कल थोड़ा सा टाइम होगा, ठीक है? तो इसलिए क्या कहते हैं कल, क्योंकि कर्स मैं तोड़ूंगा। कल हम सामर्थी अभिषेक को हम लोग लेंगे और कल का दिन हमारी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट होगा। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, जो आपने सुना उसके लिए धन्यवाद दो और प्रभु से कहो, प्रभु छेद वाले कान नहीं चाहिए मुझे, प्रभु मुझे भूलने वाले कान नहीं चाहिए, मुझे स्मरण वाले कान चाहिए। मैं सुनकर ठहरने वाला, प्रभु तेरी महिमा में बढ़ने वाला एक आत्मिक बेटा बनना चाहता हूँ। मैं आत्मिक बेटी बनना चाहती हूँ प्रभु। मैं एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ, लोग मेरे जीवन से यीशु को देखें। प्रभु मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन से मेरे यीशु दिखाई दे, मैं एक एग्जाम्पल बनूं। धन्यवाद यीशु, आप
मेरे साथ हैं। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ, पवित्र आत्मा में आपकी अगुवाई चाहता हूँ, क्योंकि वचन मेरे पास में है और वचन में चलने की, वचन में जीने की सामर्थ मुझे पवित्र आत्मा आप दे सकते, क्योंकि मेरे पिता ने ये वाचा बांधी थी, मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थी बन जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे अद्भुत वचन के जो मैं आज सुनकर जा रहा हूँ। मैं इसे सुनने वाला ही नहीं पर मैं जीने वाला बन जाऊँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया।